MS वर्ड के प्रीवियस क्लास में हमने जो है टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है पिक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर में क्लिक करने के बाद हमारे जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आप जो है जहां पे भी आपका पिक्चर डाउनलोड था या जहां पे भी आपने पिक्चर को प्लेस करके रखा हुआ था वहां जाने के बाद पिक्चर्स को उठा सकते हो। मैं सबसे पहले पिक्चर्स में जाने के बाद इसी से कोई पिक्चर्स पे क्लिक करता हूं। जैसे मुझे वाली पिक्चर इंसर्ट करनी थी, ओके पे क्लिक करूं। जैसे ओके पे क्लिक किए तो आप चाहो तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट आ रहा था हमारा ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का, तो आप चाहो तो इसका यूज करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते थे। इसमें जो है जितने भी आपके मार्क्स लगे थे वो सबको मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे इसमें से किसी किसी चीजों को हटाना था तो हम रिमूव बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से कुछ कुछ चीजों को हटा सकते हैं, वापिस से रख सकते हैं। जैसे मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो यहाँ से क्लिक कर करके उस एरिया को मार्क करके हटा सकते हो, या फिर मार्क एरियाज टू कीप में जाके उस एरिया को वापिस से आप रख सकते थे जितना भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ से मैं कुछ कुछ डेटा को जो है पहले हटा लेता हूँ, है ना, ऐसा। तो आप उसको पहले रख लेना अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए था। यहाँ पे जो जो पिक्चर दिखाई दे रहा था मुझे सिर्फ उन्हीं से मतलब था। जैसे मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारा पिक्चर ऐसा आ रहा था। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ पिक्चर आ रहा था इसलिए बाय डिफॉल्ट उतना क्लैरिटी अच्छा नहीं आया इसमें। आप चाहो तो किसी HD पिक्चर्स पे ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद वापस हम नॉर्मल कर देते हैं, डिस्कार्ड चेंजेस, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता हमारा करेक्शन का। आप चाहो तो यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते थे पिक्चर में अपने अकॉर्डिंग, जितना भी ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना था या डार्क या लो करना था आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का, तो आप चाहो तो कलर को भी यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ कलर सेट है तो आप इसमें से भी उठा सकते हो, या पिक्चर कलर ऑप्शन में जाके या मोर वेरिएंट्स में जाके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एस्थेटिक इफेक्ट, तो आप चाहो तो पिक्चर में कुछ कुछ इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते थे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता हो। सेकेंड ऑप्शन आता है कंप्रेस पिक्चर का, तो कंप्रेस पिक्चर का यूज करते हैं पिक्चर की साइज को कम करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा था कि आपको जो है पिक्चर की कितनी साइज में लाना था, तो मुझे डॉक्यूमेंट रिसोल्यूशन के हिसाब से लाना था। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर की साइज थोड़ी कम हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था चेंज पिक्चर का, आप चाहो तो यहाँ से पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे इस वाले पिक्चर की जगह इस वाले पिक्चर को इम्प्लीमेंट करना था, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा ये हमारा पिक्चर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट का, आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पिक्चर स्टाइल से इसमें कुछ कुछ स्टाइल दे देता हूँ ऐसा, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना था, इसको रीसेट करना था, तो वापिस आप यहाँ जाने के बाद पिक्चर को रीसेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर स्टाइल से, तो यहाँ जाने के बाद आप कई सारे स्टाइल चूज कर सकते थे जो बाय डिफॉल्ट पहले से सेट है। जैसे मैं उठा लेता हूँ ये वाली पिक्चर, अगर रीसेट करना होगा तो वापिस आप रीसेट में जाने के बाद पिक्चर को रीसेट कर सकते हो। जहाँ से मैं नॉर्मल सा यही पिक्चर उठा लेता हूँ। फिर आता है पिक्चर का बॉर्डर, तो आप चाहो तो पिक्चर के बॉर्डर को चेंज कर सकते थे। जैसे मुझे इसका वेट काफी हाई करना था, यहाँ जाने के बाद आप डैशेस के फॉर्म में भी ला सकते थे पिक्चर की बॉर्डर को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप चाहो तो इसमें कलर वगैरह भी कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। चलो मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट का, आप यहाँ से पिक्चर को कई सारे इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे प्रीसेट में पहले से कई सारे इफेक्ट आपके बने हुए होते हैं 3D इफेक्ट में। सेकेंड आता है शेडो का, तो यहाँ से आप चाहो तो प्रॉपर शेडो इफेक्ट भी दे सकते थे अपने पिक्चर में। नेक्स्ट आ रहा था रिफ्लेक्शन, तो आप पिक्चर में रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते थे। ग्लो ऑप्शन का यूज करके आप पिक्चर को ग्लो करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी कलर से आपको पिक्चर को ग्लो कराना था। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट एजेस में जब पिक्चर को हल्का सा ब्लर किया जा सकता है उसके कोनों को, है ना, आप चाहो तो उसके चारों एरिया को हल्का सा ब्लर या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे। फिर आता बी लेवल, तो बी लेवल का यूज करके भी पिक्चर को आप 3D ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो इसके बॉर्डर को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 3D ऑप्शन, तो 3D ऑप्शन में आप चाहो तो पूरे पिक्चर को रोटेट कर सकते थे, है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 3D रोटेशन ऑप्शन में जाने के बाद आप प्रॉपर उसे एक एक पॉइंट देके भी रोटेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक्स एक्सिस से इसको रोटेट कर लेता हूँ, वैसे आप वाई एक्सिस से भी इसको चेंज कर सकते थे। आप प्रीसेट में पहले से कई सारे बने हुए तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। मैं वापिस यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, फिर आप इसे क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आया था पोजीशन का, तो ये तब काम आएगा जब हम टेक्स्ट का भी यूज करते हैं पिक्चर के साथ। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इक्वल RAND का यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं लेता हूँ 5,5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम इस ऑप्शन को कर लेते हैं एक बार जस्टिफाई, और सबसे स्टार्टिंग में पिक्चर को कर लेते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर से यहाँ से किसी पिक्चर को जो है इंसर्ट कर लेते हैं, इस वाले पिक्चर को।
आप इंसर्ट कर लीजिए। ये हमारा पिक्चर आता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है पोजीशन का, बाय डिफॉल्ट होता है इनलाइन विद टेक्स्ट। अगर मुझे इस पिक्चर को जो है पेज के अंदर लाना था तो हम पहले साइज को छोटा कर लेते हैं यहाँ से पिक्चर के साइज का, और यहाँ जाने के बाद जो है आप वापिस से फॉर्मेट टैब में आने के बाद यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा था आपके मार्जिन के लेफ्ट में, यानी टॉप के लेफ्ट में, टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में। वैसे आप चाहो तो बॉटम के लेफ्ट में, सॉरी सेंटर के लेफ्ट में, सेंटर में, सेंटर के राइट में आप अपने हिसाब से पिक्चर को चेंज कर सकते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था टेक्स्ट रैपिंग का। तो टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके आप पिक्चर को प्लेस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है इनलाइन विद टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्क्वायर ऑप्शन का यूज। अगर इनलाइन विद टेक्स्ट करते हो तो मुझे टेक्स्ट को मूव कराने में काफी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद स्क्वायर ऑप्शन का यूज करूंगा तो यहाँ से आप जो है पिक्चर को इजीली मूव करा पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आ रहा था टाइट ऑप्शन का। तो टाइट ऑप्शन का यूज किया जाता है एडिट रैप पॉइंट्स को ऑन करने के लिए। तो हम जाएंगे सबसे पहले टाइट वाले ऑप्शन पे। टाइट ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ से क्या करेगा, टेक्स्ट को जो इसके काफी पास में लाना स्टार्ट कर देता है पिक्चर के। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आ रहा था थ्रो ऑप्शन का। तो थ्रो ऑप्शन क्या करेगा, जो है टॉप एंड बॉटम का यूज करके आप चारों तरफ ला सकते थे पिक्चर को। जैसे मैं टॉप एंड बॉटम का यूज करूँ तो देखो हमारा पिक्चर जो है, हमारा टेक्स्ट जो है पिक्चर के टॉप एंड बॉटम पे ही आ रहा था। अगर मुझे इसे चारों तरफ चाहिए तो फॉर्मेट में जाने के बाद हम वापस से टेक्स्ट रैपिंग में से कर देंगे थ्रो ऑप्शन का यूज, तो आप जो है पिक्चर को चारों तरफ ला सकते हो टेक्स्ट के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में जाने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट। तो बिहाइंड टेक्स्ट का यूज करने के बाद आप पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेज सकते हो। यहाँ जाने के बाद मैं बिहाइंड टेक्स्ट का यूज करता हूँ तो देखो हमारा टेक्स्ट जो है पिक्चर के जस्ट पीछे में चला गया। अब जैसे ही मैं अगर इस पिक्चर पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारा पिक्चर क्लिक नहीं हो रहा था। तो मुझे पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए वापस से होम टैब में जाने के बाद सिलेक्ट ऑप्शन में हम आते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जो ऑप्शन को हमने पिछली बार स्किप कर दिया था। तो जैसे मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा उसके बाद अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पिक्चर वापस से सिलेक्ट हो गया। फिर हम आते हैं फॉर्मेट में। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी आप चाहो तो पिक्चर को टेक्स्ट के सामने भी ले आ सकते हो। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था एडिट रैप पॉइंट्स का। तो एडिट रैप पॉइंट्स का यूज करके आप जो है पिक्चर को जो फॉर्मेट थोड़ा सा कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अगर पिक्चर को मुझे यहीं पे प्लेस करना था लेकिन डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना था टेक्स्ट के साथ, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए। अब देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मुझे ये टेक्स्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रैप पॉइंट्स का यूज करके टेक्स्ट को जो है यहाँ से हटा सकते हैं ऐसा। तो आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट पे नॉर्मली ऐसा एडिटिंग कर सकते हो। वापिस से नॉर्मल करने के यहाँ पे क्लिक कर दो और अपन आते हैं वापिस से टाइट ऑप्शन या फिर थ्रो ऑप्शन या स्क्वायर ऑप्शन का यूज आप करके नॉर्मल कर सकते थे अपने पिक्चर को। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर लेआउट ऑप्शन। तो इसमें वही ऑप्शन दिखाई देंगे जो जस्ट हमने अभी पढ़ा था पोजीशन। आप चाहो तो प्रॉपर अलाइनमेंट का भी यूज कर सकते थे, लेफ्ट सेंटर राइट, जो हम यहाँ से किए थे। और इसमें जो है प्रॉपर पॉइंट देके आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में चेंज कर सकते हो। वैसे ही टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद इन लाइन में टेक्स्ट स्क्वायर ऑप्शन टाइट ऑप्शन जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था उसे भी आप सेट कर सकते थे, वो भी डिस्टेंस के साथ कि आपको टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, वो भी किस पे, तो आपके टेक्स्ट पे। हम ओके पे क्लिक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आया था ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो इसका यूज क्या होता है, तो इसके लिए हमें जो है एक से ज्यादा पिक्चर लाने की जरूरत है। तो मैं पूरे को सिलेक्ट ऑल करने के बाद डिलीट कर देता हूँ। वापिस से आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम कोई दो पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। फर्स्ट ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं और फिर से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद पिक्चर्स में हम फिर से ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, किसी और जगह पे पहले इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में हम उठा लेते हैं ये वाली पिक्चर। फिर एक आध जगह कहीं और बाहर में क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट में फिर से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, हाँ ये वाली। चलो इतना काफी था। और फर्स्ट में ध्यान दो, हम जैसे फॉर्मेट में गए तो ये दोनों ऑप्शंस को बंद दिखा था। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज नहीं किया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी पिक्चर पे जो है टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सभी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाने के बाद फिर से स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक कर दो और इसमें भी जाने के बाद तीनों को हम कर देते हैं स्क्वायर ऑप्शन पे कन्वर्ट। जैसे ही मैंने स्क्वायर ऑप्शन पे कन्वर्ट किया तो ये पिक्चर जो है ये दोनों ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। अब आप चाहो तो पिक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर जो है प्लेस कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं तीनों पिक्चर को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फर्स्ट आता ब्रिंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड क्या करेगा, पिक्चर को एक एक करके सामने लाएगा। जैसे ये हमारी पिक्चर सबसे पीछे में थी तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करूंगा तो सिर्फ एक ही पिक्चर के सामने आया। वापिस से सामने लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करते हैं, फिर से एक पिक्चर के सामने आया।
वैसे ही होता है आपका सेंड बैकवर्ड या फिर आपका सेंड टू बैक। तो सेंड बैकवर्ड से आप एक एक करके वापिस इसे पीछे भेज सकते थे, या ब्रिंग फ्रंट या सेंड बैकवर्ड करके आप एक साथ उसे सामने या पीछे ले जा सकते हैं। जैसे अभी सबसे पीछे मेरा इमेज, यहाँ जाने के बाद मैं वापस से कर लेता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो सभी पिक्चर्स के सामने आ जाएगा। सभी पिक्चर्स के लास्ट में भेजना था तो मैं सेंड टू बैक का यूज करूंगा। फिर इसी में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन था सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, और ये होता है आपका ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये वही ऑप्शन है जो हमने इससे पहले कवर किया था। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट सिमिलर ही काम करेगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था सिलेक्शन पेन का। तो सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट को अपने पिक्चर को हाइड या फिर रीअरेंज करने के लिए। तो आप सिलेक्शन पेन का यूज करके भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से हाइड कर सकते थे अपने पिक्चर्स को, या फिर वापिस यहाँ से इनेबल कर सकते थे, या चाहो तो आप एक साथ यहाँ से हाइड ऑल या शो ऑल कर सकते हो, या रीऑर्डर का यूज करके आप पिक्चर को एक दूसरे के आगे जमा सकते थे। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे, और ये वाली पिक्चर जो मेरी सबसे पीछे है ना, पिक्चर नंबर 5। तो अगर मुझे सबसे आगे आना होगा तो यहाँ से भी आप रीऑर्डर का यूज करके पिक्चर को सबसे आगे या सबसे पीछे ले जा सकते थे। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था फॉर्मेट टैब में जाने के बाद अलाइनमेंट का। तो आप पिक्चर का अलाइनमेंट यहाँ से भी ठीक कर सकते हो। तो मैं एक्स्ट्रा पिक्चर्स को डिलीट कर देता हूँ। जैसे इस पिक्चर का अलाइनमेंट सेट करना था तो आप जाओ वापस अलाइनमेंट में, या तो आपके मार्जिन पे, तो आप मार्जिन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि ये जो आपके सेंटर पे होना चाहिए, या फिर ये आपके राइट पे होना चाहिए, और ये आपके मिडिल में होना चाहिए कि बॉटम में। जैसे अगर मुझे मार्जिन के हिसाब से नहीं पेज के हिसाब से चाहिए तो आप यहाँ से पेज भी चूज कर सकते थे, और यहाँ जाने के बाद लेफ्ट से और उसके बाद आपके टॉप से। तो देखो ये पेज के टॉप एंड लेफ्ट पे आ रहा है, ना कि आपके मार्जिन पे। मार्जिन में लाने के लिए वापिस आपको अलाइन टू मार्जिन करना पड़ेगा, और यहाँ जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ से प्रॉपर अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप का। तो ग्रुप ऑप्शन जो है तो पिक्चर पे काम नहीं करता। ग्रुप का ऑप्शन आपके इंसर्ट टैब में शेप पे वर्क करता है, तो इसको हम जो है आगे चल के कवर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था रोटेशन का। तो आप चाहो तो पिक्चर को प्रॉपर आप रोटेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, या मोर रोटेशन ऑप्शन में जाने के बाद भी आप जो है पिक्चर के हाइट को, विड्थ को या फिर रोटेशन को कम या ज्यादा कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ 45 डिग्री। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारा पिक्चर जो है 45 डिग्री तक रोटेट हो गया। अगर नॉर्मल करना था तो फिर से आप रोटेशन में जाओ। मोर रोटेशन में जाने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं 0 डिग्री, और यहाँ से कर लेंगे ओके पे क्लिक। तो हमारा पिक्चर हो गया नॉर्मल। फिर आता है क्रॉप। आप चाहो तो पिक्चर को कट कर सकते थे एक्स्ट्रा पार्ट्स को, जैसे मुझे ये इतने पार्ट्स को नहीं चाहिए। तो क्रॉप ऑप्शन में जाने के बाद हम पिक्चर को यहाँ से क्रॉप भी ऐसा कर सकते थे कि आपको जितना चाहिए आप सिर्फ उतने ही पिक्चर उठा सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट और वेट का। तो आप चाहो तो अपने पिक्चर के हाइट और वेट को जो है यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते थे। यहाँ पे किसी हाइट या वेट को एक पे चेंज करने पे दोनों में चेंजेस इसलिए हो रहा था क्योंकि ये पिक्चर का हाइट और वेट फिक्स्ड है। अगर इसी को आप शेप में वर्क करोगे तो इसका हाइट अलग चेंज होगा और आपका वेट जो है अलग चेंज होगा। तो आज की क्लास में हमारा इंसर्ट टैब में पिक्चर का जो है फॉर्मेट टैब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे के ऑप्शंस यानी क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट को जो है हम आने वाले अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।